Good morning, everyone. So, try to understand interest on capital, right? Interest on capital. Capital is a liability. It's a amount taken from the owner. वो पैसा होता है, वो अमाउंट होती है जो हमने ओनर से ली होती है और हम यूज कर रहे होते हैं एज ए बिजनेस. Business and owner are separate as per business entity concept. So, amount taken from owner is a capital. It's the liability of the firm, of the business. एंड लाइबिलिटी पे हमें इंटरेस्ट देना है, मतलब हमारा एक्सपेंस है. सेम एज लोन. अगर हम बैंक से लोन लेते हैं ना, बैंक इज अ थर्ड पार्टी और हम बिजनेस है, हमने बैंक से लोन लिया, हमें उस लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, राइट? लोन इज अ लाइबिलिटी एंड इंटरेस्ट ऑन दैट लोन इज एक्सपेंस. सिमिलरली हमने ओनर से कैपिटल लिया, इट्स लाइबिलिटी. ओनर से कैपिटल है, इट्स अ लाइबिलिटी एंड उस लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट इज एक्सपेंस. सो इट्स वेरी सिंपल. हम इंटरेस्ट ऑन लोन की एडजस्टमेंट क्या करते हैं? एड इन एक्सपेंस, एड इन लाइबिलिटी. इट्स माय एक्सपेंस. इंटरेस्ट पेएबल ऑन दैट लोन इज माय एक्सपेंस. मैं एक्सपेंस में ऐड करता हूं एंड अगर वो पेएबल है तो आई विल ऐड इन द लोन. मैं लोन में ऐड करूंगा बिकॉज मुझे लोन के साथ वो इंटरेस्ट भी पे करना है, चुकता करना है. सिमिलरली मैं कैपिटल को लोन की तरह देखता हूं बहुत बार. कैपिटल इज लाइक लोन फ्रॉम द ओनर, काइंड ऑफ लोन. इट्स द लाइबिलिटी एंड उस पर हमें इंटरेस्ट देना होता है. If question asks you to provide for interest on capital, it's a expense of the firm. Suppose उसका capital 1 लाख का है and 10% is the rate of interest. तो 1 लाख पे 10% for the year 10,000 इंटरेस्ट आएगा, तो हम उसको 10,000 इंटरेस्ट देंगे. ठीक है. सो इट वी हैव टू ऐड इट इन एक्सपेंस. हमें एक्सपेंस में ऐड करना है और ऐड इन कैपिटल और लाइबिलिटी साइड. और कैपिटल में ऐड करना मतलब डेबिट करना है, क्रेडिट करना. कैपिटल को कैपिटल में ऐड करना मतलब कैपिटल को क्रेडिट करना या डेबिट करना. व्हाट यू थिंक? बोलो एवरीवन. यस देव, करेक्ट. यस भूमिका. कैपिटल में ऐड करना मतलब लाइबिलिटी में ऐड करना ना. लाइबिलिटी में ऐड करना मतलब क्या होता है? क्रेडिट. क्रेडिट. सो कैन आई से और क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट. ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. हमने पीएनएल को डेबिट किया है, एक्सपेंस में ऐड किया है, पीएनएल को डेबिट किया. तो एक इफेक्ट डेबिट है, सेकंड इफेक्ट क्रेडिट है. कैपिटल में क्रेडिट करो, कैपिटल में ऐड करो. ठीक है. देन आगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. कैपिटल हम उसके पैसे यूज कर रहे हैं. कैपिटल मतलब क्या? हम ओनर के पैसे यूज कर रहे हैं. हम मतलब बिजनेस, हम ओनर के पैसे यूज कर रहे हैं, वो कैपिटल है, इसलिए हम उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो हमारा एक्सपेंस हो गया. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कभी कभी होता क्या है, ओनर हमारे पैसे यूज करता है उसके पर्सनल यूज के लिए. वो हमारे पैसे यूज करता है फॉर हिज पर्सनल पर्पस. वो होती ड्राइंग्स. सो ओनर हमारे पैसे यूज कर रहा है, वो ड्राइंग्स है, तो हम उसको इंटरेस्ट लगाएंगे. जो देखो कैपिटल मतलब क्या? हम उससे उसके पैसे यूज कर रहे हैं तो हम उसको इंटरेस्ट देंगे. कैपिटल पे इंटरेस्ट इज एक्सपेंस. ड्राइंग्स मतलब क्या? वो हमारे पैसे यूज कर रहा है, ही इज यूजिंग आवर मनी, इज ए ड्राइंग्स. उस पे हम उसको इंटरेस्ट लगाएंगे, उस पे हम उसको इंटरेस्ट लगाएंगे. बोलेंगे देख तू हमारे पैसे यूज कर रहा है, उस पे हमें इंटरेस्ट दे दे. सो इट इज इनकम ऑफ द फर्म. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इनकम ऑफ द फर्म. एड इन. ठीक है. इनकम इन P&L क्रेडिट. P&L क्रेडिट. P&L क्रेडिट. एड इन इनकम. हम उसको उस इंटरेस्ट को इनकम में ऐड करेंगे. किस में ऐड करेंगे? इनकम में. एंड यहां पे क्रेडिट हो गया. किस में क्रेडिट हो गया? राइट, P&L में क्रेडिट हो गया, तो सेकंड इफेक्ट डेबिट का आना चाहिए. हम उसके कैपिटल से क्या करेंगे? माइनस करेंगे. हम उसके कैपिटल से क्या करेंगे? माइनस करेंगे. लेस फ्रॉम
less from capital, less from capital on liability side, on liability side, or debit to capital account. डेबिट टू कैपिटल अकाउंट मतलब ध्यान देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें उसको पे करना होता है, हमें उसको पे करना है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, उसके अकाउंट में ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें उससे रिकवर करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें उससे लेना है, उससे लेना है मतलब उसको जितना पे करना है वहां से माइनस करो, अपने आप उतना हम उससे रिकवर किए, तो उसके कैपिटल से माइनस करना होगा या उसके कैपिटल में डेबिट करना होगा। एग्जैक्टली उल्टा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, राइट, लिख लेना, ठीक है। नोट, if nothing is mentioned, calculate interest on capital for 12 months, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेट्स वगैरह कुछ दिए नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12 मंथ्स के लिए, फॉर 12 मंथ्स, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फॉर 6 मंथ्स। ये हमेशा याद रखना कि कुछ भी नहीं लिखा है तो जो कैपिटल रहेगा उस पर 12 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालो, बिकॉज कैपिटल फर्स्ट डे से रहेगा, ओपनिंग से कैपिटल रहेगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए वो कैपिटल रहेगा, तो पूरे 12 मंथ के लिए रहेगा, तो हम 12 मंथ्स के लिए निकालेंगे। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की डेट्स नहीं दी है तो हम उसको हमेशा 6 मंथ्स के लिए निकालते हैं। दिस इज ए एमसीक्यू विच इज आस्क्ड मेनी टाइम्स इन द बोर्ड्स कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज कैलकुलेटेड फॉर डैश डैश मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स is calculated for 6 months. For how many months? 6 months. हम एवरेज बेसिस पे निकालते हैं 6 मंथ्स के लिए, लिख लेना, हम एवरेज बेसिस पे निकालते हैं 6 मंथ्स के लिए। लिख लेना, होने के बाद यस लिखो सो दैट वी कैन मूव अहेड। सो देखो कितने एडजस्टमेंट किए अभी तक हमने, 18 एडजस्टमेंट किए अभी तक, 18। एक सेकंड, मुझे मेरे आईपैड भी स्क्रीन शेयर करने देना, तब तक लिख ले लो तब तक। लिखो जल्दी।
ओके ग्रेट, चलो करें आगे। अब हमें आगे चलना है, कौन से इलस्ट्रेशन पे चलना है? हम्म, यस, ध्यान देना। तो कल हमने एक एग्जांपल लिया था, ठीक है, कल हमने एक एग्जांपल लिया था। नाउ वी विल गो फॉर द क्वेश्चंस। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, प्रॉपर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, हमें अब वो टेंशन नहीं है कि कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। हम कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे और करेंगे, ठीक है। अब ऑलमोस्ट सब एडजस्टमेंट्स हो चुके हैं हमारी। यस, नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन 2 हमने किया है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 हमें स्टार्ट करना है एवरीवन। इलस्ट्रेशन नंबर 3 स्टार्ट करना है। यस, इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 करें स्टार्ट। पेज नंबर है 289, पेज नंबर है 289, ठीक है। 12 बोर्ड्स में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, दैट इज वेरी स्ट्रेंज थिंग। एक्चुअली दे शुड हैव अलाउड कैलकुलेटर इन बोर्ड्स, बट नहीं है, ठीक है। तो कुछ कर नहीं सकते अब इसके लिए। आगे मैं खुद फेवर में हूं कैलकुलेटर यूज करने के, ये कैलकुलेटर अलाउ करना चाहिए, बट पहले से नहीं है। मैं स्टूडेंट था तभी भी नहीं था, आज भी नहीं है। आगे, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस of Reena Enterprises, you are required to prepare trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 18। हमारा अकाउंटिंग ईयर 17-18 है। इस क्वेश्चन के लिए 20 मिनट्स का फुल कंसंट्रेशन चाहिए। जब एक क्वेश्चन हाथ में लोगे तो कोई भी आए बीच में उसको उसको ध्यान नहीं देना चाहिए, मतलब इतना फोकस होना चाहिए इस क्वेश्चन पे। 20 to 25 मिनट्स में क्वेश्चन खत्म होना चाहिए। अगर अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो 50 मिनट्स में भी क्वेश्चन खत्म होता ही है, 50 मिनट्स में। बट डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, कुछ पूरा इस पे ध्यान होना चाहिए। सो 31st March 18 मतलब 17-18 इज माय अकाउंटिंग ईयर एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2018। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट पे आएगा, इनफ्लो है ट्रेडिंग डेबिट में आएगा, कैपिटल लाइबिलिटी है, मैं कैपिटल अकाउंट ओपन करता हूं, मैं कैपिटल के क्रेडिट पे लिखता हूं। ड्रॉइंग्स कैपिटल से माइनस करूंगा मतलब डेबिट करूंगा, ठीक है। फर्नीचर 60,000 असेट है। प्रीपेड इंश्योरेंस, कोई मुझे बोलेगा ये कहां पे आएगा प्रीपेड इंश्योरेंस? ट्रायल बैलेंस में। अगर ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड इंश्योरेंस है तो कहां पे आएगा? यस एवरीवन, अगर ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड इंश्योरेंस है, जो भी चीज ट्रायल बैलेंस में होती है, जो भी चीज ट्रायल बैलेंस में होती है उसका एक ही इफेक्ट होता है, एक ही इफेक्ट। अगर यही प्रीपेड इंश्योरेंस, यही प्रीपेड इंश्योरेंस उन्होंने एडजस्टमेंट में लिखा होता ना, तो मैं एक्सपेंस से माइनस करके एसेट में ऐड करता। अगर ये एडजस्टमेंट में होता तो मैं एक्सपेंस से माइनस करके एसेट में ऐड कर देता। बट एज दिस इज इन ट्रायल बैलेंस तो मुझे उसका एक ही इफेक्ट देना है, इट इज असेट, मैं असेट में लिखूंगा। आगे नेक्स्ट, ये असेट है। देन डेटर्स क्रेडिटर्स, डेबिट इज डेटर्स, क्रेडिट इज क्रेडिटर्स, asset liability, purchase and sales, debit is purchase, credit is sales, plant and machinery fixed asset, investments asset, factory insurance कौन से अकाउंट में आएगा? फैक्ट्री इंश्योरेंस। फैक्ट्री इंश्योरेंस कौन से अकाउंट में आएगा, क्या लगता है आपको? कौन से अकाउंट में आएगा? परफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। रीजन, एनी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री, एनी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ऑडिट फीस हमेशा P&L में आता है। कैरेज इनवर्ड, गुड्स परचेस करते टाइम के ट्रेडिंग में आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स असेट, रेंट P&L। रिजर्व फॉर बैड डेट्स, ये किस में आएगा बोलो? रिजर्व फॉर बैड डेट्स क्रेडिट है। ये कहां पे आएगा? रिजर्व फॉर बैड डेट्स।
अगर ट्रायल बैलेंस में आरडीडी है तो उसको क्रेडिट रहेगा वो ट्रायल बैलेंस में, और हम उसको पीएनएल के क्रेडिट पे डालेंगे। लास्ट ईयर का एस्टिमेट, लास्ट ईयर का एस्टिमेट इस ईयर का था, इस ईयर के लिए हमने लास्ट ईयर में एस्टिमेट किया था, अब इसकी जरूरत नहीं रहेगी, हम इसको कैंसिल करेंगे बिकॉज इस ईयर के एक्चुअल बैड डेट्स डेबिट होंगे। देन कैरेज आउटवर्ड, सेल करते टाइम जो कैरेज एक्सपेंस होता है वो कैरेज आउटवर्ड होता है, डेबिट ही रहेगा, पीएनएल डेबिट में आएगा। रिटर्न, डेबिट वाला रिटर्न क्रेडिट से माइनस करना है, डेबिट वाला रिटर्न क्रेडिट से माइनस करना है, वो सेल्स रिटर्न रहेगा, एंड क्रेडिट वाला रिटर्न डेबिट से माइनस करना है, वो परचेज रिटर्न रहेगा, उल्टा। ठीक है, नहीं डिस्काउंट, डेबिट वाला डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होगा, पीएनएल डेबिट में आएगा। क्रेडिट वाला डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड रहेगा, वो पीएनएल के क्रेडिट में आएगा। डेबिट रिमेन्स डेबिट, क्रेडिट रिमेन्स क्रेडिट। कमीशन रिसीव्ड इज इनकम। राइट ऑफ ₹2000 एज बैड डेट्स, डेटर से माइनस होगा और एक्सपेंस में ऐड होगा, लॉस में ऐड होगा। एंड प्रोवाइड 2.5% रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स माइनस करेंगे, डिस्काउंट कुछ नहीं तो जाने दो, और फिर आरडीडी माइनस करेंगे, पीडीडी नहीं है जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हर क्वेश्चन में होगा, इससे मैंडेटरी नहीं है। सो बैड डेट्स माइनस होगा, उसके बाद आरडीडी माइनस होगा, बट मैंने आपको कल एक चीज बोली है, ये वाली एडजस्टमेंट हम सबसे एंड में करेंगे, सबसे एंड में करेंगे, ये मेरा प्रिंसिपल है, मैं कभी भी गलत नहीं जाता, मेरा आंसर गलत हो ही नहीं सकता अगर मैं ये एडजस्टमेंट एंड में करता हूं। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 46,000 और मार्केट प्राइस 40,000, किस पे वैल्यू करोगे, 46 पे करोगे, 40 पे करोगे, क्लोजिंग स्टॉक को किस पे वैल्यू करोगे, बोलो 40। और ये जो 40 पे वैल्यू करते हो, विच एवर इज लोअर, यू आर फॉलोइंग प्रूडेंस कंसेप्ट, मतलब 46,000 कॉस्ट प्राइस है बट उसकी मार्केट प्राइस 40,000 ही है, मतलब देयर इज अ लॉस ऑफ 6,000 का लॉस है, तो आप 46,000 के स्टॉक को हम 40 पे ही वैल्यू करते हैं, क्योंकि ये परचेस अकाउंट में 46,000 रहेगा, हमने परचेस किया होगा ना स्टॉक साल भर में, ये 46 पे रहेगा, परचेसेस में या ओपनिंग स्टॉक में इनफ्लो साइड पे वो 46 पे रहेगा। हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 46 पे वैल्यू करते हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस, 46 कॉस्ट है, 46 पे वैल्यू करते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस, बट हम इसको वैल्यू करें 40 पे, मतलब आप देखो अपने आप 6,000 डेबिट बचेगा एक्स्ट्रा, 6,000 का लॉस बुक करते हो आप, बाय वैल्यूइंग इट एट मार्केट प्राइस विच इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस, हम उसका लॉस बुक करते हैं बिकॉज डेबिट पे कॉस्ट होगी, वो जो स्टॉक इसमें से बाकी रहता है ना, बराबर ना, सो 46,000 डेबिट पे उसकी कॉस्ट होगी, हम उसको वैल्यू करें 40 पे, मतलब यहाँ पे हम 6,000 का लॉस अपने आप बुक करते हैं। सो अगर लॉस होने वाला है, फ्यूचर में लॉस होने वाला है, 46,000 का स्टॉक आप 40 पे निकालने वाले हो, मतलब देयर विल बी लॉस इन द फ्यूचर, जब कभी भी फ्यूचर में लॉस होता है तो आज ही उसको रिकॉर्ड करो, तो इनडायरेक्टली मैंने उसको रिकॉर्ड किया 6,000 लॉस को। ठीक है, आगे नेक्स्ट, तो हम 40,000 पे उसको रिकॉर्ड करेंगे, हम उसको किस पे रिकॉर्ड करेंगे, 40,000 पे। आगे प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन बिल्डिंग एंड 10% मशीनरी, ये दोनों एडजस्टमेंट्स जो परसेंटेज के एडजस्टमेंट होते हैं मैं सबसे एंड में करूंगा हमेशा। रेंट प्रीपेड, प्रीपेड रेंट इज नॉट एक्सपेंस बट असेट, प्रीपेड इज नॉट एक्सपेंस बट असेट, हमारे अकाउंटेंट गधा है, उसने उसको एक्सपेंस में ऐड किया होगा, तो रेंट से माइनस करेंगे, रेंट से माइनस करेंगे और असेट में ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग कैरेज इनवर्ड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, एड इन एक्सपेंस एड इन लाइबिलिटी, कैरेज इनवर्ड में भी एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखना होगा। ठीक है एवरीवन, चलो फॉर्मेट ड्रॉ करो, फॉर्मेट ड्रॉ करो, मैं एक्सेल में करूंगा, ठीक है चलेगा, एक्सेल मैंने एक्सेल यूज किया तो चलेगा क्या, यस और नो, समझेगा क्या आपको एक्सेल यूज किया तो चलेगा, या आईपैड पे सॉल्व करो, एक्सेल करता हूं समझेगा, इतना भी प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान देना। ठीक है, सबसे ऊपर इन द बुक्स ऑफ, बराबर लिखूंगा डोंट वरी, इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है उसका, रीना इंटरप्राइजेस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट
एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ऑलवेज फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, P&L हमेशा एक साल का होता है, फॉर द ईयर एंडेड और पीरियड एंडेड, ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। फॉर्मेट को भी इंपॉर्टेंस है, ध्यान देना, ठीक है, फॉर्मेट भी इंपॉर्टेंट है। यस एवरीवन, ठीक है। ठीक है, देन सेम in the books of Reena Enterprises, in the books of Reena Enterprises, बैलेंस शीट, मैं बाजू में बैलेंस शीट निकाल रहा हूं, आपके बाजू वाले पेज में क्या रहेगा, बैलेंस शीट रहेगा, बैलेंस शीट एज ऑन रहेगा, लेकिन वो एज ऑन, बैलेंस शीट इज ए पीरियड, इट इज ए पॉइंट स्टेटमेंट, एज ऑन रहता है हमेशा, वो बैलेंस शीट उसी दिन की पोजीशन की बात करती है, एज ऑन 31 मार्च 2018। या अब मैं इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग करता हूँ, बाद में यही मैं फॉर्मेट यूज करूंगा, ठीक है। यहाँ पे रहेगा, व्यू में रहेगा, एवरीवन, आई होप सबका फॉर्मेट ड्रॉ हुआ होगा। मेरा क्या, मुझे थोड़ा इजी रहेगा। यस, ध्यान देना, मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ, या इनको थोड़ा कम कर देता हूँ, तो आपको कॉलम विड्थ
30 30 30 ठीक है। अच्छा 110 पे थोड़ा इधर जा रहा है क्या? ठीक है या चलो चलो अब आपके पूरे स्क्रीन के सामने 1/4 पेज का ट्रेडिंग रहता है। 1/4 पेज का ट्रेडिंग रहेगा, ठीक है। 1/4 पेज का ट्रेडिंग रहेगा। ये ऊपर ट्रेडिंग रहेगा बराबर, नीचे पीएनएल रहेगा आपका, यहाँ पे पीएनएल रहेगा, ये आपकी बैलेंस शीट रहेगी, ठीक है। बैलेंस शीट रहेगा, ठीक है। ऐसे हम कैपिटल अकाउंट भी निकाल सकते हैं यहाँ पे। इन द बुक्स ऑफ डाइजर ये लिखने की जरूरत नहीं, आप लिख सकते हो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट मैं निकालता हूं बिकॉज 12th में है ना, 12th में हमें कैपिटल अकाउंट लगने वाला है, इसलिए मैं अभी से 11 से ही, मतलब मैं 11th में ही सिखा देता हूँ कैपिटल अकाउंट। जो सीख रहे हैं ना एग्जैक्टली 12th में सेम है, सो डोंट वरी एट ऑल, कुछ अलग हमें नहीं करना है। जो भी सीख रहे हो ना अभी वही 12th में, इसलिए मैं धीरे धीरे जा रहा हूं। मैं क्या जल्दी, मुझे जल्दी कुछ करना भी नहीं है, अच्छे से समझ में आएगा तो ही आप लाइफ लॉन्ग रहेगा ये, ठीक है। दिस इज कैपिटल अकाउंट। करें स्टार्ट एवरीवन। हो गया फॉर्मेट ड्रॉ करके? यस और नो लिखो सब लोग, यस और नो। हो गया क्या फॉर्मेट ड्रॉ करके? हो गया, गुड। चलो फर्स्ट अपनी कस्में याद रखना, जो भी ट्रायल बैलेंस में एक जगह पे लिखा जाएगा। एवरीवन विथ मी, एवरीवन विथ मी। ओपनिंग स्टॉक 45,200 ट्रेडिंग के डेबिट पे फर्स्ट आइटम टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट पे आउटर कॉलम में 45,200 आपके सामने। आई एक्सपेक्ट आपके सामने टेक्स्ट बुक है, प्लीज अब ये मत बोलना सर हमारे सामने टेक्स्ट बुक नहीं है, प्लीज। टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा देखो मेरे लिए भी कंस्ट्रेंट बन जाता है, क्योंकि मैं आपको ऑनलाइन सिखा रहा हूं, इसलिए मैं मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है आप सबको कि टेक्स्ट बुक खुद के पास रखो, सामने रखो। और ये जो बड़े चैप्टर्स रहते हैं ना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेक्स्ट बुक। आगे जब फर्स्ट फॉर्मेट रहता है ना एक्सेल में टाइम लगता है, बाद में वही फॉर्मेट में कॉपी पेस्ट करूंगा, ठीक है। चलो ओपनिंग स्टॉक 45,200, उसके बाद कैपिटल 3 लाख, क्रेडिट है क्रेडिट पे डालो, क्रेडिट है क्रेडिट पे डालो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल के क्रेडिट पे, कैपिटल के क्रेडिट पे 3 लाख का कैपिटल था, 1 अप्रैल को 3 लाख का कैपिटल था। हमारे पास कितने का कैपिटल था? 3 लाख का। आगे वो चेंज होने वाला है ऑब्वियसली, प्रॉफिट की वजह से, ड्रॉइंग्स की वजह से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की वजह से, बहुत सारी चीजों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से चेंज हो सकता है। ड्रॉइंग्स डेबिट है कैपिटल के डेबिट पे, 2 ड्रॉइंग्स। हमेशा ओपनिंग बैलेंस के लाइन में कभी कुछ नहीं लिखना होता है, नीचे लिखो 2 ड्रॉइंग्स, दैट इज एन हैबिट। 20,000 मतलब 3 लाख का कैपिटल था हमारा, हमने 20,000 ड्रॉइंग्स किया, तो अभी 2,80,000 बाकी है। अभी कितना बाकी है? 2,80,000। फर्नीचर 60,000, मैंने आपको पहले ही सिखाया है, जनरली ऊपर फिक्स असेट लिखते जाओ और नीचे करंट असेट लिखते जाओ हमेशा। और यहाँ पे भी पहले कैपिटल आएगा,
फिर लोन्स वगैरह आएंगे और फिर नीचे करंट लायबिलिटीज आएंगे। फर्नीचर फिक्स असेट है, मैं ऊपर लिखता हूँ, ये मेरी आदत हो चुकी है, एक दिन में नहीं होता है वो, आपको आदत डालनी होती है और प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप वो आपका हाथ वैसे चलेगा। 60,000 प्रीपेड इंश्योरेंस 1770 ट्रायल बैलेंस में करंट असेट है प्रीपेड इंश्योरेंस। मैं देखो जानबूझ के नीचे लिख दिया 1770 1770। आगे डेबिट को डेबिट रख दिया, डेटर्स करंट असेट, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज। मैं लिख सकता हूं यहाँ पे डेटर्स को एडजस्टमेंट है तो अब 4-5 लाइन हमेशा की तरह रहने देने का, डेटर्स पे सेफ खेलने का हमेशा। डेटर्स 70,000 इनर कॉलम में, और क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट है नहीं, लिख दो बाहर। क्रेडिटर्स 1,29,250 1,29,250, कोई एडजस्टमेंट नहीं, बाहर लिख दो। आगे परचेस एंड सेल्स ट्रेडिंग, ओपनिंग स्टॉक के बाद 2 परचेसेस इनर कॉलम में, क्यों? बिकॉज रिटर्न से तो माइनस करने पड़ेंगे। परचेसेस इनर कॉलम में 57,000 के परचेस है। बाय सेल्स इनर कॉलम में, क्यों? बिकॉज रिटर्न्स होंगे तो माइनस करेंगे। क्रेडिट में 1,20,000 का सेल्स है। डेबिट रिमेन्स डेबिट, क्रेडिट रिमेन्स क्रेडिट, डेबिट रिमेन्स डेबिट, क्रेडिट रिमेन्स क्रेडिट। आगे उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी फिक्स असेट 50,000, प्लांट एंड मशीनरी 50,000 इनर कॉलम में शायद से डेप्रिसिएशन होगा, सेफर साइड इनर कॉलम में रखो, अगर नहीं तो बाद में उसको अंडरलाइन करके बाहर लिख देने का। नहीं, इन्वेस्टमेंट्स कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह दिया करे इन्वेस्टमेंट पे, हिडन एडजस्टमेंट है क्या कि 10% इन्वेस्टमेंट लिखा है, अगर 10% लिखा है तो हम पूरे साल का इंटरेस्ट निकालेंगे। लाइक मैं बोलूंगा 68,000 के इन्वेस्टमेंट्स है, 10% रेट है, सपोज क्वेश्चन में लिखा है, डेट नहीं दी मतलब 1 अप्रैल से, 68,000 पे 10% फॉर द ईयर 6,800 का इंटरेस्ट होना चाहिए। मैं बोलूंगा 6,800 का इंटरेस्ट होना चाहिए, और क्रेडिट पे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, क्रेडिट पे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं, मैं बोलूंगा कि 6,800 का इंटरेस्ट इनकम होना चाहिए और कुछ भी नहीं है। I will add 6,800 in income, I will add 6,800 in asset, income इंटरेस्ट इसे बोल के। बट वैसे कोई हिडन एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, ऐसी कोई हिडन एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। आगे रेट नहीं दिया तो आप कहां से ढूंढोगे? फैक्ट्री इंश्योरेंस 26,000, परचेस के बाद एक आधी लाइन रहने देना, 2 फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस सम 26,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं, बाहर लिख दो। आगे ऑडिट फीस P&L में आएगा 21,000, 2 ऑडिट फीस, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस के लिए जगह रख देना और फिर लिखो 2 ऑडिट फीस। अच्छी चीजों को टाइम लगता है सीखने में, एक दिन में अच्छी चीजें नहीं होती, बुरे करने के लिए टाइम नहीं लगता, ठीक से लिखते जाओ, मेक ए हैबिट, हैबिट को टाइम लगता है। 21,000 कैरेज इनवर्ड 1,800, बट उसमें एडजस्टमेंट है सर, उसको इनर कॉलम में लिखना होगा। यस, कैरेज इनवर्ड, खाली कैरेज लिखा तो भी ट्रेडिंग, खाली कैरेज लिखा तो भी ट्रेडिंग। आगे अगर आप खाली कैरेज लिखते हो, फर्नीचर विल बी आउटर कॉलम। मानसी देख, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता फर्नीचर को डेप्रिसिएशन देना है नहीं देना है, मैंने इनर कॉलम में लिखा है, अगर नहीं देना है तो मैं इसको ही अंडरलाइन करके इधर 60,000 लिख दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कट नहीं करूंगा, उसको अंडरलाइन करके बाहर लिख दूंगा, ठीक है। मुझे नहीं पता, मैं जनरली फिक्स कर सकता हूं, मैं इनर कॉलम, मेरी आदत है। देखो मैं सॉल्व करता हूं ना, तो मेरे कोई चीजें मैंने ये मेरी प्रैक्टिस से हुआ है। लाइक मैं परचेस को हमेशा इनर कॉलम में लिखता हूँ, क्योंकि रिटर्न्स वगैरह हो सकते हैं, सेफर साइड नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाहर लिख दूंगा। सेल्स को मैं इनर कॉलम में लिखता हूँ, मैं फिक्स असेट को जानबूझ के इनर कॉलम में लिखता हूँ, बिकॉज डिप्रिसिएशन हो सकता है। मैं डेटर्स को भी इनर कॉलम में लिखता हूँ हमेशा, बिकॉज वो मेरी आदत है, क्योंकि मुझे पता है ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में इन पे एडजस्टमेंट रहती है, तो मैं सेफर साइड उनको इनर कॉलम में लिख देता हूँ। सेफर साइड नहीं है, सपोज डेटर्स को एडजस्टमेंट नहीं, फिर मैं यहाँ पे 70,000 लिख दूंगा, इसको अंडरलाइन करूंगा और यहाँ पे 70 लिख दूंगा, इसको कट नहीं करूंगा, मैं एग्जाम में कुछ कट नहीं करता, इट्स फाइन, समझा। आगे तो इनर कॉलम में लिखना मतलब गलती हुई है इसे नहीं है, ठीक है, रहने दो, बाद में उसको अंडरलाइन करके बाहर लिख दो। यस, आगे ऑडिट फीस हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग 1,40,000, अगेन फिक्स असेट,
मैं सेफर साइड उसको इनर कॉलम में लिखूंगा, ये मेरी आदत है। 1,40,000। देखो सॉल्व करोगे ना, एक खुद को एक प्रोसेस में डालो, हमेशा याद रखना एक प्रोसेस में डालना है खुद को। प्रोसेस फॉलो करोगे तो आउटकम का टेंशन नहीं रहता। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप उस एक प्रोसेस में काम करोगे ना, आउटकम आता ही आता है, आउटकम आता ही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो आउटकम का टेंशन अपने आप चला जाएगा, प्रोसेस फॉलो करो। रेंट, P&L डेबिट और उसको एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में, टू रेंट। सम 7120 है, 7120 एडजस्टमेंट है तो मैंने इनर कॉलम में लिख दिया। आगे नेक्स्ट, यस रेंट हो गया। रिजर्व फॉर बैड डेट 6,000 बाय RDD, बट इसको कौन सा बोलते हैं हम, ओल्ड। आउटर क्रेडिट रिमेन्स क्रेडिट 6,000। नेक्स्ट, कैरेज आउटवर्ड 2, कैरेज आउटवर्ड बाहर लिख दो, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं, 8360। देन नेक्स्ट, रिटर्न डेबिट का क्रेडिट से, क्रेडिट का डेबिट से। बच्चे है ना गलती करते, लेस रिटर्न्स उल्टा, डेबिट को क्रेडिट से करना है। डेबिट का रिटर्न्स कितना है, 2,000। क्रेडिट का कितना है, क्रेडिट का रिटर्न मतलब वो परचेस का अपोजिट रहेगा, वो कितना है, 9,000। Now your purchases are, net purchases are 48,000 and your net sales are 1,18,000। ठीक है, your net purchases are 48,000, your net sales are 1,18,000। इसलिए ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, क्यों हम परचेस रिटर्न अकाउंट अलग से ओपन करते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द ईयर उसी परचेस रिटर्न को हम परचेस से माइनस करेंगे। क्यों हम सेल्स रिटर्न अकाउंट अलग से अब पूरे साल ओपन करते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर वही सेल्स रिटर्न को हम सेल्स से माइनस करेंगे। ड्रॉइंग्स भी हम कैपिटल से माइनस करते हैं, मतलब ये जो अपोजिट वाले अकाउंट्स है ना, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ड्रॉइंग्स, हम एक हमारे कंट्रोल के लिए अलग अलग ओपन करते हैं, एट द एंड हम उनको माइनस ही करने वाले हैं। सर किसी ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, वो मानसी का ही लग रहा है, इफ देयर विल बी स्मॉल एरर इन द सॉल्यूशन, स्क्रैच, कोई इश्यू नहीं है, यू कैन स्क्रैच इट, आप स्क्रैच कर सकते हो, यू कैन यूज व्हाइटनर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। देखो काटछाप थोड़ी फार होती है, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं, बट प्रैक्टिस के बाद ये चांसेस कम होने चाहिए। सर आरडीडी इनर कॉलम में नहीं मैडम, ये जो आरडीडी है ना, ये आरडीडी है, मैंने आपको क्या बोला है, इसको आउटर, इसमें कोई ये इस आरडीडी को एडजस्टमेंट नहीं, इसको कैंसिल कर रहे हैं। जो नया आरडीडी है ना वो P&L के डेबिट पे आता है, जो नया आरडीडी है P&L के डेबिट पे आता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, अभी ये हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम इतने दिनों से एडजस्टमेंट पे फोकस कर रहे थे, अब क्वेश्चन पे फोकस रहेगा हमारा, ध्यान देना। सो ओवर ए टाइम जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, आप खुद होके भी सॉल्व करो, खुद होके भी सॉल्व करो, मैं कर रहा हूं क्लास में वही नहीं, फाइनल अकाउंट इतना परफेक्ट कर लो। इस मेरा 12th में मैं बोलता हूँ, मेरे 200 पेजेस के 3 नोटबुक भरे थे, 12th की बात कर रहा हूँ, 200 पेजेस के 3 नोटबुक, एक रिलायबल बोल के बुक होता है, नवनीत का आता था, और वहां पे अलग अलग पब्लिकेशन थे, निराली वगैरह, मैंने सबके फाइनल अकाउंट सॉल्व किए थे, मेरे पास सब आंसर थे, और पूरे कॉलेज में मेरी नोटबुक मांगते थे, सपोज किसी का टैली नहीं हुआ, इसके पास आंसर है, तो मैं बीएम के लाइब्रेरी में बैठा था, वो बच्चे मेरे से नोटबुक लेके आते, मैं एकदम ठीक से लिखता था, ये निराली का ये क्वेश्चन नंबर है, ये पेज नंबर है, इसका ये आंसर, और मैं टैली करता था। तो मेरे इतनी मेरी प्रैक्टिस थी, इतने प्रैक्टिस के बाद गलत हो ही नहीं सकता। प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमेन परफेक्ट, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना। सो खुद होके भी प्रैक्टिस करो। तो मैं उन बच्चों को बोलूंगा जिनका फाउंडेशन है, या सबके लिए ये चैप्टर थोड़ा 2-3 दिनों के बाद, आप 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद गो एंड डाउनलोड सोल प्रोप्राइटर्स फाइनल अकाउंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से डाउनलोड करना। ये आपके पास अगर मॉड्यूल आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और फिर क्या करो, उसके क्वेश्चन देखो, आप बोलोगे सर ने हमें इतना सिखाया जो फाउंडेशन में भी नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आगे 8360, आगे नेक्स्ट, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग लिख दिया मैंने, रेंट लिख दिया, आरडीडी लिख दिया, ठीक है, कैरेज आउटवर्ड शायद से मैंने लिख दिया, रिटर्न्स लिख दिया, डिस्काउंट डेबिट वाला डेबिट पे, टू डिस्काउंट, डेबिट वाला डिस्काउंट अलाउड होता है, एक्सपेंस होता है,
डिस्काउंट अलाउड कितना है, डिस्काउंट अलाउड इज 1000 एंड क्रेडिट वाला डिस्काउंट डिस्काउंट रिसीव्ड है बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, इनमें कोई दूसरी एडजस्टमेंट नहीं है। यस, डिस्काउंट की एडजस्टमेंट नहीं, बैडर्स की एडजस्टमेंट है, ठीक है, नो इशू। डिस्काउंट रिसीव्ड इज 7000, क्रेडिट को क्रेडिट पे लिख दिया। आगे कमीशन रिसीव्ड इनकम बाय कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड कितना है 8000। सो जो भी ट्रायल बैलेंस में एक जगह पे लिख दिया, जो डेबिट है या तो पी&एल के ट्रेडिंग के डेबिट पे रहेगा, या पी&एल के डेबिट पे रहेगा, या असेट साइड पे रहेगा, या तो असेट साइड पे रहेगा, डेबिट मींस डेबिट। क्रेडिट जो है या तो मैंने उसको ट्रेडिंग के क्रेडिट पे लिखा है, या मैंने पी&एल के क्रेडिट पे लिखा है, या मैंने लायबिलिटी साइड पे लिखा है। So this is my first funda, debit remains debit, credit remains credit, every item of the trial balance, right? Why are you using Excel today? Because मैं फाइनल अकाउंट्स के लिए Excel यूज करता हूँ, बिकॉज वो फॉर्मेट वगैरह निकालना इजी होता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि सामने सामने दिखता है ना, मुझे ऊपर नीचे नहीं करना पड़ता। आईपैड में क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट ऊपर रहेगा, पी&एल नीचे रहेगा, तो आपको ही कंफ्यूजन होगा। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ये बोर्ड जैसे काम करता है ना, व्हाइट बोर्ड जो रहता है हम क्लास में लिखते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। लेकिन समझ में आ रहा है क्या आपको जो कर रहा हूँ? अरे ये समझा है नहीं समझा, एक्सेल समझ में आ रहा है ना, एक्सेल समझ में आ रहा है मतलब आपको ये नहीं लगना चाहिए। ओके, एंड दूसरी बात, लाइफ में कुछ आए ना आए एक्सेल आना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना, मेरा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस। आप कुछ करो या ना करो लाइफ में, एक्सेल आना ही चाहिए। जो एक्सेल में अच्छा है ना, वो कभी भी भूखा नहीं रह सकता। एक्सेल इज योर लाइफ, हमेशा याद रखना। अगर आपको टाइम मिलता है एक्सेल सीखो, और मैं जो करता हूँ थोड़ा थोड़ा मेरे से भी सीखोगे आप। मैं कैसे फॉर्मूला डालता हूँ, मैं कैसे करता हूँ, ध्यान देते जाओ। आगे नेक्स्ट, अब हम एडजस्टमेंट्स करेंगे। एडजस्ट नंबर 1 एंड एडजस्ट नंबर 3 मैं सबसे एंड में करूंगा, सबसे एंड में करूंगा, ये मेरी आदत है। क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करना है 40,000 पे, तो लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हम उसको 40,000 पे वैल्यू करेंगे। मैं इसको रेड पेन यूज कर रहा हूं, मतलब मैं उसको रेड से हाईलाइट करूंगा, ठीक है। अपने पास सब ऑप्शंस होते तो वो टेंशन नहीं। क्लोजिंग स्टॉक को हमने क्रेडिट किया, हमने क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट किया, कहां पे क्रेडिट किया, ट्रेडिंग से। तो मैं कल जो फाउंडेशन के बच्चे थे ना, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट नहीं लिखी, क्या बोलो कितनी थी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट, यस प्लीज। इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कितनी थी, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट थी 68,000। ओके, मैंने लिखना भूल गया, ठीक है। अब ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा था, कल मैं फाउंडेशन में बोल रहा था कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग को क्रेडिट किया जाता है, या यहाँ पे क्रेडिट करने की जगह आप यहां से भी माइनस दिखा सकते हो, परचेस से भी माइनस दिखा सकते हो। बिकॉज जब क्रेडिट पे पॉजिटिव है तो डेबिट से माइनस होगा। तो बहुत बार कभी कभी सॉल्यूशंस में, मैं आपको बोल रहा हूं ट्राई टू अंडरस्टैंड, सॉल्यूशंस में, राइट, कैन यू इंक्रीज द फॉन्ट साइज लिटिल बिट। अगर मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज करूंगा ना, तो थोड़ा पूरे पेज पे नहीं बैठेगा वो, पूरे पेज पे। अच्छा एक मिनट में कर सकता हूं, मैं उसको थोड़ा ये करता हूं, और मैं इसको है ना उसकी ये कर देता हूं 25। एक सेकंड करता हूं मैं, कर सकता हूं, एक सेकंड। फॉन्ट साइज नहीं, मुझे है ना वहां पे ये करना पड़ेगा उसको, 120 पे रख रहा हूं मैं। तो 120 पे अगर मैं रखता हूं तो ऐसे दिखेगा, ये लास्ट वाला कॉलम हाइड हो जाएगा, लास्ट वाला कॉलम हाइड हो जाएगा। आई विल ट्राई टू फिट इट इन टू, हाँ ठीक है, अभी ठीक है क्या। फॉन्ट साइज नहीं, वो मुझे है ना वहां पे, यहाँ पे मैं 100 पे काम कर रहा हूँ ना स्केल पे। सो ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा था, मैं कल फाउंडेशन के लेक्चर में यही चीज बोल रहा था, ध्यान देना, और बाकी लोग भी समझ लेना। कि मैं बोल रहा था कि क्या करो, कि क्लोजिंग स्टॉक को कोई लोग है ना परचेस से भी माइनस दिखाते हैं, फिर इट्स करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप परचेस से भी दिखा सकते हो, ठीक है, माइनस। बट 11th-12th में हम इसको ट्रेडिंग को क्रेडिट करते हैं, एंड क्रेडिट हुआ, हमें डेबिट करना है तो असेट में ऐड किया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना 40,000, कितना 40,000। मैं इसको रेड कर रहा हूं, मैंने ट्रेडिंग को क्रेडिट किया, मैंने ट्रेडिंग को क्रेडिट किया एंड, ठीक है, ट्रेडिंग को क्रेडिट किया एंड असेट में ऐड कर दिया। आगे नेक्स्ट, आगे
यहां तक क्लियर है? किसी को इसमें डाउट है क्या? बोलो, इसमें डाउट है क्या? इसमें डाउट है क्या? बोलो। ठीक है, ध्यान देना आगे। उसके बाद लिखा है एडजस्टमेंट 3 होल्ड प्राइमरी रेंट प्रीपेड 3560, प्रीपेड एक्सपेंस से माइनस होगा, लेस प्रीपेड एक्सपेंस से माइनस होगा, बिकॉज प्रीपेड इज नॉट एक्सपेंस, प्रीपेड इज असेट। कितना माइनस होने वाला है? 3560। कितना माइनस होने वाला है? 3560 एक्सपेंस से माइनस होगा। मतलब आपने 7120 का जो रेंट पेड किया है ना, ये इस साल में पेड किया है, 7120 का रेंट इस साल में पेड किया है, उसमें से 3560 नेक्स्ट ईयर का है। इसमें से नेक्स्ट ईयर का कितना है? 3560। मतलब ध्यान देना, 50% इस साल का है, 50% नेक्स्ट ईयर का है। तो जो इस साल का है वही एक्सपेंस इस ईयर में आएगा, जो नेक्स्ट ईयर का है वो नेक्स्ट ईयर के P&L में आएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट। ठीक है, आगे। ठीक है, सो हमने एक्सपेंस से माइनस किया और असेट में ऐड करेंगे प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट 3560, कितना? 3560। दो इफेक्ट समझ में आ गए? दो इफेक्ट समझ में आ गए। एक्सपेंस से माइनस हुआ मतलब क्रेडिट हुआ, और असेट में ऐड हुआ मतलब डेबिट हुआ। आगे नेक्स्ट। यस, उसके बाद आउटस्टैंडिंग कैरेज इनवर्ड 1200 एक्सपेंस में ऐड होगा, ऐड आउटस्टैंडिंग। कैरेज इनवर्ड की वैल्यू नहीं लिखी शायद से मैंने, ठीक है। आउटस्टैंडिंग मैं लिखता हूं अभी। आउटस्टैंडिंग कैरेज इनवर्ड की वैल्यू कितनी थी ना? कैरेज इनवर्ड की वैल्यू थी 1800। ओके, ठीक है, 1800। उसमें ऐड होगा आउटस्टैंडिंग 1200। आउटस्टैंडिंग ऐड करो। सो हमने जो पेड किया है कैरेज 1800 पेड किया है, इस साल का 1800 पेड किया है, और इस साल का 1200 पेड नहीं किया। तो योर एक्सपेंसेस इज टोटल, जो आपने पेड किया वो भी, जो नहीं किया वो भी। 3000 इज योर एक्सपेंस, एंड आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में ऐड होगा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कैरेज इनवर्ड। लायबिलिटी में ऐड करो 1200। और जो एडजस्टमेंट है मैं उनको रेट से लिखा रहा हूं, मतलब बाद में आपको समझेगा भी। ठीक है, आगे मिल गया आपको यहाँ पे। अब सर एडजस्टमेंट 1 एंड एडजस्टमेंट 3 बाकी है। चलो, राइट ऑफ बैड डेट्स 2000, बैड डेट्स डेटर से माइनस होगा, लेस न्यू बैड डेट्स। पहले बैड डेट्स माइनस होगा, कितना बोला है उन्होंने? 2000 माइनस होगा। सब कितने डेटर्स रहेंगे? 68,000 के। फिर डिस्काउंट माइनस करने के लिए पूछा क्या? एडजस्टमेंट में नहीं। अब क्या माइनस करोगे? आरडीडी एट द रेट ऑफ 2.5%, लेस आरडीडी एट द रेट ऑफ 2.5%। 68,000 का 2.5%, 68,000 का 2.5%। मैं कैसे लूंगा, ध्यान देना। 1% कितना रहेगा 68,000 का? 680। 680 1%, 680 अनदर 1%, ये 1 + 1 2% हो गया। और हाफ चाहिए, 680 का हाफ चाहिए, 680 का हाफ चाहिए 340। तो इन तीनों की टोटल आएगी, इन तीनों की टोटल 2.5% रहेगी। 600 + 600 1200 प्लस 300 1500, 1500 प्लस 80 1580 प्लस 80 1660 प्लस 40 1700, टोटल रहेगा 1700। 1700 कितना आरडीडी होगा? 1700। कितना आरडीडी रहेगा? 1700। यस, गुड, 1700, परफेक्ट। सो 68,000 का निकाला है, किसका निकाला है? 68,000 का 2.5%, 68,000 का 2.5%, 1700। सो डेटर से माइनस करो, डेटर से माइनस करो। ठीक है, अब डेटर्स कितने के दिखेंगे? 68,000 माइनस 2000 करो, फिर 300 ऐड करो। 68 माइनस 2 66 प्लस 300 66 300 रहेगा। देखो एक्सेल तो मुझे आंसर देगा, बट मैं ओरली समझा रहा हूँ। 66,300, 66,300। ठीक है, 66,300। यस, आगे
डेटर से जो माइनस हुआ है दोनों लॉसेस से P&L में डेबिट किए जाएंगे। टू बैड डेट्स इनटू ब्रैकेट न्यू। ओल्ड बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में कुछ नहीं है। 2000 असेट से माइनस हुआ, एक्सपेंस में ऐड हुआ। 2 RDD इनटू ब्रैकेट न्यू। डेटर से माइनस हुआ, एक्सपेंस में ऐड हुआ। देखो ना, लास्ट ईयर में हमें लगा था कि 6000 का बैड डेट्स होगा, इसलिए हमने 6000 की प्रोविजन करके रखी थी। एक्चुअली बैड डेट्स कितना हुआ? 2000 हुआ। अच्छी बात है ना, कम हुआ, इट्स ऑलवेज गुड। ठीक है। अच्छा, इसमें किसी का डाउट है क्या इस एडजस्टमेंट में? यस और नो? इसमें किसी का डाउट है तो पूछो, चलो जल्दी। किसी का डाउट है क्या? बोलो। सो बैड डेट्स RDD पेडी डेप्रिसिएशन जैसे एसेट से माइनस करना है और लॉसेस इसलिए P&L के डेबिट में करना है। ठीक है, आगे। अब हमें लास्ट वाली एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन किया। उन्होंने बोला है बिल्डिंग को 5% से करना है और मशीनरी को 10% से करना है। बिल्डिंग को 5%। जनरली बिल्डिंग को कम ही डेप्रिसिएशन रहेगा, बिकॉज बिल्डिंग की लाइफ ज्यादा होगी। जिसकी लाइफ ज्यादा रहेगी उसका रेट कम रहेगा, एंड जिसकी लाइफ कम रहेगी लाइक मोबाइल, कंप्यूटर्स, उनकी लाइफ 2-3 साल रहती है, तो उनका रेट भी ज्यादा रहता है, ऑलमोस्ट 50% 60% रहता है। ठीक है, सो लेस डेप्रिसिएशन। मैं एक लॉजिक समझा रहा हूं आप लोगों को। महाराष्ट्र बोर्ड में वैसे होगा उसकी गारंटी नहीं, बट एक लॉजिक समझा रहा हूं। सो 1,40,000 का 5% 7,000 आएगा। कितना आएगा? 7,000। 1,40,000 का 5% 7,000। डेप्रिसिएशन विल बी 7,000। सो 1,40,000 से जब 7,000 माइनस होगा तो 1,33,000 बचेगा। सिमिलरली हमें प्लांट एंड मशीनरी पे 10% डेप्रिसिएशन देने को बोला है। ठीक है, कितना परसेंट देने को बोला है? 10%। तो 5,000 डेप्रिसिएशन आएगा। मुझे रेट चेंज करने दो यहाँ पे। 10% 45 बचेगा। चेक करो बराबर है क्या मेरा? होना ही चाहिए। असेट से माइनस हुआ, असेट से माइनस हुआ, असेट कम हो गई, लॉस। असेट कम होना मतलब लॉस होता है, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, अब मानसी बोल रही थी सर इसको एडजस्टमेंट नहीं, मैं इसको अंडरलाइन करके बाहर लिख दूंगा 60। मैं उसको अंडरलाइन करके बाहर लिख दिया। आगे यस। और इनके से जब तक सेकंड इफेक्ट नहीं देते ना तब तक आगे जाने में पॉइंट नहीं है। एक इफेक्ट आ गया असेट से माइनस, तो यहाँ पे P&L के डेबिट पे 2 डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग पे कितने का डेप्रिसिएशन है? 7,000 का था। प्लांट पे कितने का डेप्रिसिएशन है? प्लांट पे कितने का डेप्रिसिएशन है? 5,000। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 12,000। हम एंट्री डालते थे, मैंने डेप्रिसिएशन चैप्टर में सिखाया था। डेप्रिसिएशन की एंट्री आती है, डेप्रिसिएशन टू असेट एंड फिर P&L टू डेप्रिसिएशन, वही एंट्री आ गई। हमने यहाँ से माइनस किया, मतलब एंट्री डाली डेप्रिसिएशन टू असेट और P&L में ट्रांसफर कर दिया P&L टू डेप्रिसिएशन, P&L टू डेप्रिसिएशन। आगे ठीक है, कोई एडजस्टमेंट बाकी है? कोई हिडन एडजस्टमेंट है? लोन पे इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट, ऐसे कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है। अब हम बैलेंस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। अब मैं तो डायरेक्टली कर सकता हूं बिकॉज आई एम यूजिंग एक्सेल। क्रेडिट इज मोर, 1,18,000 प्लस 40,000 1,58,000 इनकम की टोटल है ट्रेडिंग में। 1,58,000 इसको ही मैं डेबिट पे लिख दूंगा 1,58,000 को, एंड देन आई विल डिडक्ट 1,58,000 से मैं ये एक्सपेंसेस माइनस करूंगा तो मुझे प्रॉफिट पता चल जाएगा। 1,58,000 माइनस 1,58,000 माइनस, देखो मैं क्या फॉर्मूला दे रहा हूं। 1,58,000 देखो फॉर्मूला क्या है? 1,58,000 माइनस सम ऑफ इनकी सम। 1,58,000 से वो सम माइनस करो, एक्सेल बराबर ढूंढ लेगा 35,800। दिस इज टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। एंड आपको खुद होके टैली करना आना चाहिए, मेरे पे डिपेंड। कैलकुलेशन में देखो, मैं कैलकुलेशन में मैं कितना हेल्प कर सकता हूँ। कैलकुलेशन इज
अकाउंट्स तो नहीं है ना, वो मैथमेटिक्स है, आपको उतना तो आना चाहिए प्लस माइनस बाय ग्रॉस प्रॉफिट। थोड़ा एफर्ट देना, आ जाएगा। बच्चे सॉल्व करते बट टैली नहीं कर पाते बिकॉज उनको है ना कैलकुलेशन ही नहीं आता। बच्चे सब करते बट टैली नहीं कर पाते, आई डोंट नो भाई। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। नहीं, अब ये होने के बाद हमें क्या बैलेंस करना है, पी एंड एल। पी एंड एल देखो, क्रेडिट की टोटल सम, मैंने रेंज दे दी, सम सम ऑफ दिस रेंज, इस रेंज में जितने सारे वैल्यूज उसकी सम ले लो, विच इज 56,800। मैंने वो डेबिट पे डाल दी एंड देन मैं बोलूंगा एक्सेल को 56,800 माइनस सम ऑफ इसके ऊपर जितने हैं उनके सबकी सम। एक्सेल होशियार है, वो अपने आप लेगा। 7180 नेट प्रॉफिट, 7180 इज द नेट प्रॉफिट। यहां पे डेबिट है, नेट प्रॉफिट पी एंड एल में डेबिट है, मतलब कैपिटल में क्या होगा, क्रेडिट होगा बाय नेट प्रॉफिट। 7180 कितना, 7180, 7180। कैपिटल इंक्रीज हो गया, राइट। नाउ वी हैव टू बैलेंस द कैपिटल, हमें कैपिटल को बैलेंस करना है, ठीक है। ध्यान देना, क्रेडिट की टोटल 3,07,100, क्या हुआ, सम ऑफ 3,07,180, उसमें से 20 माइनस होगा, राइट, उसमें से 20 माइनस होगा, इसके टू बैलेंस कैरी डाउन। 20,000 माइनस होने के बाद 2,87,180 बचेगा, 2,87,180। यस, ये कैपिटल, ये फाइनल कैपिटल है, दिस इज क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट इज मोर, लायबिलिटी में आएगा कैपिटल। 2,87,180 at the end of the year capital is decreased, ठीक है। कैपिटल ओवरऑल डिक्रीज हुआ है बिकॉज आपके ड्रॉइंग्स प्रॉफिट से भी ज्यादा है। कैन वी बैलेंस द कैपिटल अकाउंट बाय एडिंग प्रॉफिट एंड दैट बैलेंस कैरीड डाउन टू द बैलेंस शीट एंड लेस? नहीं नहीं, अगर आपने कैपिटल अकाउंट निकाला ही है तो फिर ठीक से उसको बैलेंस करो ना, नहीं तो आप यहाँ पे ही प्लस माइनस दिखा सकते हो, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिखा होगा, देखो यहाँ पे ही प्लस माइनस दिखा होगा, उन्होंने कैपिटल अकाउंट अलग से नहीं किया होगा, चेक करो ना, वो भी प्रेजेंटेशन चलेगा बट वो प्रेजेंटेशन 12th में नहीं चलेगा, इसलिए मैं पहले ही आपको वो सिखा रहा हूँ जो आपको लगेगा। कैपिटल अकाउंट अलग से, कोई भी अकाउंट वैसे बैलेंस किया जाता है, राइट। एंड नाउ आई विल टेक द टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड। $1,47,680 is the liability total, 1,47,680 is the asset total। दोनों इक्वल है, यस, माय आंसर इज टैली, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। सर आई डिडंट गेट ड्राइंग्स डेबिट ऑन कैपिटल। मानसी, ड्राइंग्स ड्राइंग्स का बैलेंस कौन सा होता है? ड्राइंग्स ठीक है, ड्राइंग्स ड्राइंग्स डेबिट होता है ना, तो जब वो डेबिट को क्लोज करना होगा, डेबिट को क्लोज करना है तो उसको क्रेडिट करेगा और कैपिटल को डेबिट आएगा, तो कैपिटल से माइनस करना है ना, तो एट द एंड ऑफ द ईयर एंट्री आती है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। ये तो लेस कर रही है कैपिटल से, दिस इज लेस साइड ऑफ द कैपिटल एंड दिस इज एड साइड ऑफ द कैपिटल। प्रॉफिट ऐड होता है, ड्राइंग्स माइनस होता है, कैपिटल प्रॉफिट ऐड होता है, ड्राइंग्स माइनस होता है। यहाँ पे एंट्री पास की है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स, यू आर डिडक्टेड द कैपिटल।
समझा क्या रे? किसी का डाउट है तो बोलो, चलो जल्दी। डाउट वाले, डाउट वाले। उन्होंने टेक्स्ट बुक में ना देखो कैपिटल यहाँ पे प्लस माइनस किया होगा, लाइबिलिटी पे, लाइबिलिटी पे उन्होंने प्लस माइनस किया होगा, देखो दिख रहा है? ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसे भी चलेगा, बट मैं इसका एक अलग अकाउंट करता हूँ, 12th में हम अलग अकाउंट करते हैं। ठीक है, आगे बोलो किसी के डाउट्स है? सर पी एंड एल, शो पी एंड एल, अच्छा पी एंड एल दिखाना है क्या? लिखो। एनीवन हैज डाउट? एनीवन हैज डाउट? ये क्वेश्चन किया जो थोड़ा ब्लेंडी क्वेश्चन था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट। और इसलिए जो एडजस्टमेंट है ना, बाय हार्ट होनी चाहिए, बाय हार्ट। प्रीपेड का क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या, आउटस्टैंडिंग इनकम का क्या, आउटस्टैंडिंग इनकम रिसीव्ड एडवांस का क्या, डेप्रिसिएशन क्या क्या, बैड डेट्स, आरडीडी, पीडी की एडजस्टमेंट्स क्या होती है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स गिवन एज ए चैरिटी, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल। आपके ना इतना स्पीड में होना चाहिए, आपको ज्यादा सोचने का टाइम ही नहीं। हाँ ये एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट, इतना। लेकिन उसके लिए एफर्ट्स लगेंगे, प्रैक्टिस से एडजस्टमेंट और अच्छे से हो जाएंगे। हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखो अभी तो मैं सिखा रहा हूं, इसलिए थोड़ा अभी ऑलमोस्ट हमें इसको टाइम लगा, ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स लगे सॉल्व करने को। बट जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, यही क्वेश्चन हमारा 20 मिनट्स में खत्म होगा, यही क्वेश्चन हमारा 20 मिनट्स में खत्म होगा, क्योंकि मैं अभी सिखा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, एनीवन हैज डाउट? एनीवन हैज डाउट? किसी के डाउट्स तो पूछो प्लीज। सर आरडीडी इज रिटर्न ऑन क्रेडिट साइड इन द टेक्स्ट एंड योर रिटर्न ऑन डेबिट साइड। टेक्स्ट बुक का फॉलो मत करो, आरडीडी टेक्स्ट बुक का फॉलो नहीं करना है। उनका कितने 2300 आया ना, दिस इज हम इस मैं ये नहीं फॉलो करना है, जो मैंने सिखाया वो करेक्ट है। ठीक है, इनका बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, वो कभी डेबिट पे लिखेंगे, कभी क्रेडिट पे लिखेंगे, उनको ही गारंटी नहीं होती, अपना परफेक्ट है। आंसर बराबर है क्या? प्रॉफिट 7180, 7180 है क्या हमारा नेट प्रॉफिट? 7180, यस परफेक्ट है। ठीक है, मेरी चीजें लाइफ लॉन्ग रहेगी, मेरी चीजें लाइफ लॉन्ग रहेगी, मैंने आपको जो सिखाया वो करेक्ट है। ये लोग जो करते हैं ना वो आई डोंट लाइक दिस, ये अलग ढंग से करते हैं, या उसकी जगह आप ऐसे भी कर सकते हो। ध्यान देना, ध्यान देना, ये उनके लिए जिनका अकाउंट सच्चे में अच्छा है। ध्यान देना, ध्यान देना, जिनको अकाउंट्स अच्छे से सीखना है, who टेक प्राइड इन अकाउंट्स, कि मुझे अकाउंट्स आता है, उनके लिए। ठीक है, दिस इज आरडीडी अकाउंट। मैं आरडीडी अकाउंट अलग करता हूं, मैं जब स्टूडेंट था मैं आरडीडी अकाउंट करता था, बिकॉज आई यूज्ड टू टेक प्राइड कि मुझे आना चाहिए। डिफिकल्ट है ना, बाकी लोगों को नहीं आता है ना, वो मुझे आना चाहिए, तो मैं आरडी अकाउंट निकालूंगा। मतलब देखो आरडी अकाउंट में क्या आएगा, पहली तो बात, ट्रायल बैलेंस में आरडीडी क्रेडिट है, ये क्रेडिट बैलेंस है, तो बाय बैलेंस बॉट डाउन, बाय बैलेंस बॉट डाउन, ध्यान देना 6000 ट्रायल बैलेंस में है। ट्रायल बैलेंस में तो मैं यहां पे नहीं लिखूंगा, ध्यान देना, मैं यहां पे नहीं लिखूंगा उसको, आई वोंट राइट दिस। मैं यहां पे पीएनएल को क्रेडिट नहीं करूंगा, वो मैं यहां पे क्रेडिट नहीं करूंगा, मैं कहां पे क्रेडिट करूंगा? आरडी अकाउंट में, एक जगह पे आना चाहिए तो मैं आरडी अकाउंट में लिख दूंगा। ठीक है, फिर आरडी उन्होंने बोला बैड डेट्स, बैड डेट्स हमने डेटर से माइनस किया 2000, हमने डेटर से माइनस किया 2000, और हमने पीएनएल में डेबिट किया ना, कहां पे ना कहां पे डेबिट करना है ना, आपने पीएनएल को डेबिट किया, मैं बोलता हूं पीएनएल को डेबिट मत करो, यहां पे डेबिट करो, टू बैड डेट्स। अरे ये पीएनएल का ही काम कर रहा है, ये पीएनएल का ही काम कर रहा है।
6000 आपने P&L के क्रेडिट पे लिखा, मैंने उसको आरडी के क्रेडिट पे लिखा। 2000 को आपने P&L के डेबिट पे लिखा, मैंने आरडी के डेबिट पे लिखा। एंड आरडी कितना मेंटेन करना है, 1700। डेटर से माइनस करके आपने कहां पे लिख दिया, P&L के डेबिट पे लिख दिया ना। आपने कहां पे लिख दिया, P&L के डेबिट पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू बैलेंस कैरिड। कितना होना चाहिए, ये P&L का ही काम कर रहा है, ये P&L का ही काम कर रहा है, P&L का ही फॉर्मेट है। जो मेरा P&L का फॉर्मेट दिख रहा है, क्रेडिट पे 6000 है, डेबिट पे ये दोनों चीज है। और फिर आपको इसको बैलेंस करना होगा, आपको इसको बैलेंस करना होगा। जब आप बैलेंस करोगे आपको यहाँ पे बैलेंस मिलेगा, 6000 माइनस 2000, 4000, 4000 माइनस 1700, 4000 माइनस 2000 करूंगा 2300 आएगा ये। एंड ये लिखो टू P&L, ये P&L मिलेगा। इसलिए आपके P&L के क्रेडिट पे आया है 2300, यहाँ पे डेबिट पे है तो यहाँ पे आया है बाय ऑलरेडी 2300। उनका आंसर ये रहेगा 2300। देखो उनके क्रेडिट पे 2300 होगा। उन्होंने ये ना अकाउंट किया है, ये वाला अकाउंट 6000 ट्रायल बैलेंस में। तो मैंने क्या बोला था कि आरडीडी ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट पे रहेगा, तो P&L के क्रेडिट पे लिखो। आप P&L के क्रेडिट की जगह आप आरडीडी के क्रेडिट पे लिखो। बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में अगर रहेगा, तो मैंने क्या बोला था, बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में रहेगा, डेबिट रहेगा, तो P&L के डेबिट पे लिखो। P&L के डेबिट पे मत लिखो, यहाँ पे डेबिट में लिखो, ठीक है। फिर आप न्यू बैड डेट्स क्या करते हो, डेटर से माइनस करते हो एंड P&L के डेबिट पे लिखते हो। मैं बोलता हूँ P&L के डेबिट पे मत लिखो, किसके डेबिट पे लिखो। कहाँ पे डेबिट होना चाहिए, तो यहाँ पे डेबिट करो। आरडीडी डेटर से माइनस करते हो और P&L के डेबिट पे लिखते हो, मतलब P&L के डेबिट पे मत लिखो, इधर लिखो। एंड फिर इसमें जो मिसिंग फिगर आएगी इस अकाउंट में, वो P&L में ट्रांसफर होगी। यहाँ पे डेबिट पे मिसिंग फिगर आ गई, इसलिए P&L के क्रेडिट पे सेकंड इफेक्ट गया। अगर क्रेडिट पे मिसिंग फिगर आती है तो डेबिट पे आएगा। मैं सिखाऊंगा आपको 2-3 और क्वेश्चन में, ये भी अकाउंट सिखाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। प्लस माइनस मतलब अकाउंट, प्लस माइनस मतलब अकाउंट, ठीक है। आंसर रिमेन सेम। ये जो 3 चीजों को मैंने हाईलाइट किया है ना, ये अकाउंट है वो, और 3 चीजों का नेट इफेक्ट P&L में आ गया, 3 चीजों का नेट इफेक्ट P&L में आ गया। मतलब तीनों चीजें P&L में डालने की जगह किसी एक अकाउंट में डाल दो और फिर वो P&L में डाल दो, इज वन एंड द सेम। डायरेक्टली तीनों चीजें P&L में डालने की जगह वो एक अलग आरडी अकाउंट में डाल दो और फिर उनका नेट P&L में डाल दो, इज वन एंड द सेम। आगे, ठीक है, चलो यहाँ पे रुकते हैं। आप लोगों का मैथ्स का लेक्चर रहेगा, ग्रुप पे डाल देना कि अब भी खत्म हुआ है। अकॉर्डिंगली आई विल स्टार्ट बाय गिविंग यू 10-15 मिनट्स ब्रेक। थैंक यू।